इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं वो चीज़ पहले समझते हैं। प्रकृति में लिविंग बींग्स है और इन्वायरमेंट है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो लिविंग बींग्स के अंदर प्लांट्स के, एनिमल्स के, जितने भी सजीव कह सकते हैं, जितने भी सजीव हैं, उनके बीच जो लिविंग बींग्स हैं और एनवायरनमेंट है, उनके बीच जो कनेक्शन हो, एक रिलेशन हो, उसके बारे में हम इकोलॉजी के अंतर्गत ध्यान करते हैं। एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि इसमें क्लाइमेट से और फिजिकल सबस्टेंस होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट जलवायु, फिजिकल सबस्टेंस और जो भी भौतिक पदार्थ है एक एनवायरनमेंट के अंतर्गत वो चीज़ें। कहने का मतलब है इंटर रिलेशनशिप, दोनों के बीच का रिलेशन लिविंग बींग्स और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर हम देखते हैं क्लाइमेट्स हो सकते हैं, फिजिकल सबस्टेंस हो सकते हैं, और फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर। क्या होता है, कोई भी जो लिविंग बींग्स है, जो जीव है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ठीक है क्लाइमेट्स पर और फिजिकल सबस्टेंस पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं इसमें, ठीक है। लिविंग बींग्स किस पर, क्लाइमेट्स पर और फिजिकल सबस्टेंस पर। ये या तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट या तो फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है क्लाइमेट्स पर और फिजिकल सबस्टेंस पर। क्या होता है, ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ये भी क्या करते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट डालता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एक डायरेक्ट या ये भी इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। कोई भी जो सजीव है उनके ऊपर इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो लिविंग बींग्स के कारण इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट पड़ता है वो चीज़, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाती है। आगे हम देखते हैं लिविंग बींग्स प्लस एनवायरनमेंट, दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं दोनों, उसको ही क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, सजीव के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, पर्यावरण के बीच में दोनों के संबंध पाए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पर फिजिकल सबस्टेंस मिल सकते हैं, वहाँ पर भी क्लाइमेट में वो भी, ठीक है, उसके अंदर वहाँ पर भी पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनके बीच संबंध होते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी। इकोलॉजी को और हम डेफिनेशन देखते हैं, इकोलॉजी क्या है, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट प्लस ऑर्गेनिज्म एंड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। कोई भी सजीव है या पर्यावरण है, उनके बीच जो पारस्परिक जो संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, उसके हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजी। तो ऐसा कह सकते हैं दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच होती है बायोलॉजी की और इकोलॉजी, ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। परस्पर निर्भर वाले एक अलग शाखा होती है बायोलॉजी की, इकोलॉजी, ठीक है। परस्पर निर्भर होती है, शाखा होती है, परस्पर निर्भर एक अलग शाखा है बायोलॉजी की, परस्पर निर्भर वाली एक अलग शाखा है इकोलॉजी, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या देखते हैं इसके अंदर, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव है, उनके क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, एस्पेक्ट, कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, क्या क्या पक्ष होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, कोई भी फूड चेन, ये सभी चीज़ें, कंप्यूटर प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस टाइप के जितने भी एस्पेक्ट हैं इसके, ठीक है, जितने भी पक्ष हैं वो चीज़ें, और इन्वायरमेंट का, ठीक है, ये बायोटिक फैक्टर, इन्वायरमेंट जो हम यहाँ पर देखें, क्लाइमेट हो सकते हैं, फिजिकल सबस्टेंस हो सकते हैं, वो चीज़ें, इन्वायरमेंट का एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म के जितने भी एस्पेक्ट हैं, ठीक है,
उसका जो रिलेशन है, उसमें जो संबंध है इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म का, वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, दोनों के बीच में परस्पर संबंध है, उसको हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक फाइनल फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बेसिक फाइनल सब्जेक्ट है जूलॉजी, सब्जेक्ट जूलॉजी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, एम्स एंड स्कूल्स ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के क्या क्या कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य है, वो चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोगों को देखा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट है, दोनों के बीच में क्या है, रिलेशंस पाए जा रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा क्लाइमेट है और फिजिकल सब्सटेंस है इसके अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट जो क्लाइमेट है, फिजिकल है, फिजिकल सब्सटेंस है, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ऑर्गेनिज्म चाहिए इन्वायरमेंट का कर सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी क्लाइमेट और फिजिकल सब्सटेंस मतलब इन्वायरमेंट के में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट ये भी करेगा। दोनों के बीच में परस्पर संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं लिविंग बीइंग प्लस इन्वायरमेंट, दोनों के बीच में क्या है, दोनों क्लोजली रिलेटेड है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखते हैं, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी सजीव है और जो एनवायरनमेंट है, उनके जो बीच में परस्पर संबंध होंगे, उसका जो अध्ययन है वो क्या बताते हैं, इकोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है, एक परस्पर निर्भर शाखा कह सकते हैं बायोलॉजी की परस्पर निर्भर शाखा है। ठीक है, इकोलॉजी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी पक्ष है, एस्पेक्ट है उसमें वो चीज़ें, और एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो चीज़ें आती है, जैसे फिजिकल सब्सटेंस, क्लाइमेट वगैरह, इनके बीच जो संबंध पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करना है, इकोलॉजी। आगे हम लोग देखते हैं ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी को शाखाओं में बांटा गया है। एक दो शाखाओं में अलग अलग हम लोग इसके ब्रांच को स्टडी करते हैं इसका। ठीक है, एक होता है प्लांट इकोलॉजी, एक होता है एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, और पादप पारिस्थितिकी कह सकते हैं। ठीक है, और जंतु पारिस्थितिकी। क्या है ये, इकोलॉजी के शाखा है, ब्रांच है, इकोलॉजी के शाखा है। ठीक है, क्या क्या है, प्लांट इकोलॉजी है और एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 19वीं सेंचुरी में रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के जो परस्पर संबंध है, उसको लेकर के कुछ टर्म्स दिया गया था 19वीं सेंचुरी में। इन 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी में जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है और सजीव के बीच में जो संबंध है, ठीक है, उसको लेकर के कुछ टर्म्स दिया गया था। उस टर्म्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 टर्म्स दिए गए हैं, 3 टर्म्स दिए गए हैं परस्पर जो संबंध है एनवायरनमेंट और जो सजीव है इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट प्लस सजीव। ठीक है, लिविंग बीइंग्स, इनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, पारस्परिक संबंध है, उसको देखते हुए, ठीक है, 3 टर्म्स दिए गए थे यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या टर्म्स हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इकोलॉजी, ठीक है, फिर है सिकोलॉजी और नेक्स्ट है इकोलॉजी। ठीक है, क्या क्या टर्म्स हैं, इकोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी और इकोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं हम इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करते हैं हम ये चीज। साइंटिस्ट हैं सेंट हेनरी करके, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच के साइंटिस्ट हैं सेंट हेनरी, 1859 में। ठीक है, ये इकोलॉजी टर्म्स दिए थे किसके संबंध में,
इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के जो इंटर रिलेशनशिप है उसके संबंध में एक वर्ड दिए थे। तो देखिए पहला पार्ट शब्द दिए थे, टर्म्स दिए थे, ठीक है। इथोलॉजी, ठीक है, कौन साइंटिस्ट है? सेंट हैलेरी, 1859 में, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। क्या बोले थे? इनके अनुसार से क्या था, कोई भी सोसाइटी है या कोई भी फैमिली है, उनकी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या क्या कोई भी समाज है, ठीक है, या परिवार है, उनके बीच में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। उसके अनुसार से क्या होता है, उनके अनुसार से जो समाज है, फैमिली है, उनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, उनके अनुसार से क्या होता है, कोई भी कम्युनिटी में जो फैमिली है, ठीक है, और जो समाज है, उनकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, ठीक है, उसका जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। समझ रहे हैं? देखो साइंटिस्ट है सेंट हैलेरी 1859, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, ठीक है। ये क्या बोले थे? इसको बेस बना करके एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के जो इंटर रिलेशनशिप है, परस्पर जो निर्भरता है, उसको बेस बना करके 3 टर्म्स दिया गया था उस टाइम में, इस टाइम में 19वीं सेंचुरी में। तो सबसे पहला है इथोलॉजी टर्म्स दिया था सेंट हैलेरी ने 1859 में, जो फ्रेंच साइंटिस्ट है। वो क्या बोले थे कि कोई भी सोसाइटी है, कोई भी समाज है या कोई फैमिली है, दोनों के बीच में जो परस्पर संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, उसका किसी भी समुदाय में कौन क्या स्थिति है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी में उसका जो पोजीशन है, क्या स्थिति है, उसका ही अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेक्सिकोलॉजी, ठीक है। लेक्सिकोलॉजी टर्म्स दिया था सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवर्ट ने, ठीक है, 1894 में, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवर्ट, सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवर्ट 1894 में ये टर्म्स दिए थे लेक्सिकोलॉजी टर्म्स। ये तो पहला इथोलॉजी टर्म्स हो गया, ये सेकंड टर्म्स है लेक्सिकोलॉजी। थर्ड टर्म्स दिया गया था इकोलॉजी, ठीक है। लेक्सिकोलॉजी पहले समझते हैं। सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवर्ट 1894 में ये टर्म्स दिए थे। क्या बोल रहे थे? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव है, ठीक है, उनके बीच क्या संबंध पाया जाता है? सजीव है, समझिए बहुत प्रकार के हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है। तो ये है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सजीव, उनके बीच क्या पारस्परिक संबंध है, वो चीजें, ठीक है। और उसका, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, ये चीज वो चीज है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच क्या क्या संबंध है वो हो गया। फिर उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पर्यावरण के बीच क्या परस्पर संबंध होता है, उसमें ठीक है क्या संबंध है, वो चीज का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोलॉजी। कौन सा दिया था? सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवर्ट 1894 में, ठीक है। क्या क्या देखिए इसमें लेक्सिकोलॉजी में? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सजीव है, उनके बीच में क्या पारस्परिक संबंध होता है, वो चीजें। फिर उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पर्यावरण के साथ क्या पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है, क्या उनके बीच में संबंध है, वो जो स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है लेक्सिकोलॉजी, ठीक है। साइंटिफिक नाम है सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवर्ट 1894 में ये दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोलॉजी, ठीक है, थर्ड टर्म्स है इकोलॉजी, और यही हम लोग आगे पढ़ते हैं इकोलॉजी करते हैं। इसमें क्या है? अर्स्ट हिकल साइंटिस्ट है, अर्स्ट हिकल 1869 में ये टर्म्स दिए थे, इकोलॉजी टर्म्स दिए थे। सबसे पहले जो दिए थे वो कौन थे? अर्स्ट हिकल है, ठीक है, 1869 में वो टर्म्स दिए थे इकोलॉजी का, ठीक है। इकोलॉजी 2 वर्ड्स से मिलकर के बना है, ग्रीक वर्ड्स से, ठीक है, ग्रीक वर्ड इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक तो है ओइकास, ठीक है। ओइकास का मतलब होता है हैबिटाट या घर कह सकते हैं, रहने वाली जगह, हैबिटाट या हाउस कह सकते हैं, ठीक है। ओइकास का मतलब होता है रहने वाली जगह, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहा हो वो, ठीक है। लोकस मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड कौन दिया था? अर्स्ट हिकल 1869 में, ठीक है।
और जो इकोलॉजी वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इकोस मतलब होता है हैबिटाट, ठीक है, हाउस जहाँ पर लोग रहता है, ठीक है। लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो किसी भी हैबिटाट का, किसी भी आवास का, ठीक है, उसका जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको इकोलॉजी बोला जाता है। आवास के अंदर जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर फिजिकल फैक्टर भी होंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट वाले, ठीक है, और क्लाइमेट फैक्टर्स भी वहाँ पर होंगे। उनके जो रिलेशंस हैं वो चीज़ें यहाँ पर हम क्या करते हैं, इकोलॉजी करते हैं, स्टडी करते हैं। इसको बताया जाए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, ठीक है। आवास का अध्ययन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, ठीक है। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, और एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं पर्यावरण का, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पर रह रहा हो और वहाँ पर जो पाया जाने वाली पर्यावरण की स्थिति है, ठीक है, वो चीज़ें हम इकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं, ये तो देख लिए हैं, एक बार इसको फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, पारिस्थितिकी है उसकी जो शाखा है उसको दो भागों में हम डिवाइड किए हैं, ठीक है। अलग अलग ब्रांच की प्लांट इकोलॉजी है, मादा पारिस्थितिकी, और एक है एनिमल इकोलॉजी है, ठीक है, जंतु पारिस्थितिकी, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको लेकर के कुछ टर्म्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 टर्म्स दिए गए थे। पहला है इकोलॉजी, सेकंड है लेक्सिकोलॉजी, ठीक है, और थर्ड है इकोलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी सेंट हेनरी 1559 में जो फ्रेंच साइंटिस्ट है वो दिए थे इसको, ठीक है। इनका कहना था कि कोई भी अगर समाज है, कोई भी सोसाइटी है, फैमिली, परिवार है, उनके बीच क्या संबंध पाए जाएंगे, ठीक है, और उनका किसी भी समुदाय में क्या स्थिति होगी उसका जो अध्ययन करते हैं हम उसको क्या बोला जाता है, इथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्सिकोलॉजी, ठीक है। लेक्सिकोलॉजी टर्म्स के अंदर सेंट जॉर्ज जैक्सन बाइवर्ट 1894 में, ठीक है। इनका क्या कहना था, इनके अनुसार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच क्या संबंध है वो चीज़ें, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के बीच क्या संबंध है वो चीज़ की जो स्टडी करते हैं वो वाले उसको ब्रांच क्या बोलते हैं, लेक्सिकोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। ये टर्म्स है, ठीक है, इनके अनुसार से दिया गया था सेंट जॉर्ज जैक्सन बाइवर्ट के अनुसार से। फिर देखते हैं इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी दिया था अर्नस्ट निकल 1869 में, सबसे पहले ये वाले वर्ड्स दिया था अर्नस्ट निकल, ठीक है। इनके अनुसार से क्या था कि जो इकोलॉजी 2 वर्ड्स में करके बना है, ओइकोस का मतलब हैबिटेट, ठीक है, और हाउस कह सकते हैं जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो रह रहे हैं, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो हैबिटाट है जहाँ पर वो रह रहा है वो जगह, ठीक है, हैबिटाट इसका जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये एम्स एंड स्कोप्स ऑफ इकोलॉजी का पहला लेक्चर है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के बीच किस टाइप के संबंध है, कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग अभी केवल टर्म्स समझ रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ठीक है। एक और देखते हैं, ठीक है। हीकम के अनुसार 1869 में जो इकोलॉजी दिया उनका ये डेफिनेशन है, ठीक है। द टोटल रिलेशन ऑफ एनिमल टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पर्यावरण में, ठीक है, उनका एनिमल्स के साथ क्या संबंध है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी का कहलाता है। इकोलॉजी का अगर हम डिफाइन करें तो एनिमल्स का जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मैटर है, ठीक है, उनके साथ जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। द टोटल रिलेशन ऑफ एनिमल्स टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में, ठीक है,
रिलेशन क्या है, क्या संबंध है एनिमल का, वो इकोलॉजी कहलाता है। ये वाली जो डेफिनेशन है वो हीगल साइंटिस्ट 1869 में वो दिए हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक दो साइंटिस्ट का और क्या बोले थे इस टाइप से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या क्या स्कोप्स है इकोलॉजी के, क्या क्या कार्य क्षेत्र है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।